जरा सोचिए, एक आइलैंड, चारों तरफ समुद्र, कोई पुलिस नहीं, कोई कानून नहीं, और वहाँ लाई जाती हैं छोटी छोटी लड़कियाँ, कुछ 14 साल की, कुछ 15 साल की। This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16, 17. 14 years old. There are about 1,000 of us. कुछ तो इतनी छोटी कि ये भी नहीं जान पाती कि उनके साथ क्या होने वाला है। किसी से कहा गया मॉडल बनोगी, किसी से कहा गया नौकरी मिलेगी, तो किसी को मसाज की जॉब देकर फंसाया गया। जेफरी एप्स्टीन कोई एक दरिंदा नहीं था, वो एक पूरा नेटवर्क था। वो नेटवर्क जिसमें दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे सम्मानित चेहरे जुड़े हुए थे। एप्स्टीन फाइल्स के जैसे जैसे पन्ने खुलने लगे, लोगों के दिमाग हिलने लगे, क्योंकि एक इंसान से जितनी हैवानियत की उम्मीद की जा सकती है, एप्स्टीन के साथ कुछ दरिंदों ने उसकी भी हद पार कर दी। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि कहानी शुरू होती है साल 1996 से, जब जेफरी एप्स्टीन ने सिर्फ अपराध नहीं किया, उसने अपराध को एक सिस्टम बना दिया। एक ऐसा सिस्टम जो जाल की तरह फैला हुआ था, जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई देशों तक पहुंचा, जिसमें सिर्फ नेता अभिनेता नहीं बल्कि बिजनेसमैन तक भी शामिल हुए। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो बाहर से फाइनेंशियल जीनियस लगता था, लेकिन अंदर से एक सुनियोजित घटिया अपराध तंत्र चला रहा था। 1996 तक एप्स्टीन खुलकर खुद को एक बेहद अमीर फाइनेंसर के तौर पर पेश कर चुका था, लेकिन इसी साल उसके घिनौने किताब के पन्ने धीरे धीरे खुलने शुरू हुए। एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क में एक आलीशान हवेली खरीदी, फ्लोरिडा के पाम बीच में भी एक लग्जरी प्रॉपर्टी ली, और यहीं से अपना सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क धीरे धीरे खड़ा करना शुरू कर दिया। इस नेटवर्क में 14 से 18 साल की लड़कियों को मसाज और मॉडलिंग जैसे पार्ट टाइम जॉब ऑफर किए जाते थे। पहले छोटी रकम, फिर दबाव, फिर एक्सप्लॉयटेशन के जरिए अपनी हवस मिटाई जाती थी, और सिर्फ अपने ही नहीं दूसरों की भी हवस मिटाई जाती, और फिर उन्हीं लड़कियों से नई लड़कियों को लाने कहा जाता, और ये एक चेन सिस्टम बन चुका था। इसी दौर में एप्स्टीन ने राजनेताओं, बिजनेसमैन, रॉयल फैमिलीज के लोग और हॉलीवुड फाइनेंस के लाइट दुनिया तक अपनी पहुंच बना ली। यही वजह है कि उसके खिलाफ शुरुआती शिकायतें दबी रहीं। पुलिस और सिस्टम धीरे धीरे चलता रहा, जिसमें सब शामिल होते रहे। 2005 में पहली बार फ्लोरिडा पुलिस को शिकायत मिलती है कि एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण कर रहा है, लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि इस मामले की शुरुआत होती है फ्लोरिडा से, जब एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि एप्स्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को मसाज के बहाने बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि अकेला मामला नहीं है, और धीरे धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई। एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। एप्स्टीन यहाँ हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था, जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। एप्स्टीन अपने निजी जेट लोलिता एक्सप्रेस से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियों को लेकर आता, वहां लड़कियों को पैसे गहने का लालच देता, फिर धमकी देकर मजबूर करता। हैरानी की बात यह है कि इसमें एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और पार्टनर भी शामिल था। हालांकि शुरुआती जांच के बाद भी एप्स्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं रखा गया। 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई, और फिर कंट्रोवर्शियल प्ली देकर बाहर कर दिया गया, जिसमें वो भारी आरोप के बावजूद भी सिर्फ कुछ ही महीने जेल काटकर बाहर आजाद घूमने लगा। उसके दोस्त बहुत ताकतवर थे, इसी वजह से सालों तक उसकी फाइलें दब कर रखी गई। 2019 में एप्स्टीन दोबारा गिरफ्तार होता है, और उसी साल जेल के अंदर उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। कहा तो जाता है कि उसने सुसाइड किया, लेकिन कुछ दावे ये भी बताते हैं कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर था। इसी के बाद खुलती है एप्स्टीन फाइल्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और डरावनी सेक्स क्राइम फाइलों में से एक है। ये फाइल कोई आम नहीं, क्योंकि इन दस्तावेजों में 30 लाख से अधिक पेज के साथ 1,80,000 तस्वीरें और 2,000 वीडियो क्लिप्स बाहर पब्लिक किए गए। इन फाइल्स में पहली बार भारतीय फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का भी नाम आया। इतना ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स के बारे में दावा किया गया कि उन्हें रूसी लड़कियों के साथ संबंधों के बाद सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज यानी STD हो गई थी। खैर, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे दिग्गजों की तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए। और सबसे शॉकिंग, इसमें ट्रंप का भी नाम आया, और सिर्फ ट्रंप ही नहीं, उनकी बेटी इवांका ट्रंप का भी नाम आया। और इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी पीएम मोदी का नाम आना। अब सवाल ये नहीं कि एप्स्टीन फाइल्स क्या है, क्योंकि ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब सवाल ये कि पीएम मोदी का नाम क्यों और किस बेस पे घसीटा गया।
अब सीधे मुद्दे पर आइए। एप्स्टीन फाइल्स में कोई भी दस्तावेज ऐसा नहीं जिसमें ये लिखा हो कि मोदी और एप्स्टीन मिले, बात हुई, कोई डील हुई, कोई सलाह ली गई। एक पुराना ईमेल रेफरेंस सामने आया जिसमें एप्स्टीन भारत के प्रधानमंत्री के 2017 के इजराइल दौरे का जिक्र करता है। जाहिर है ये दौरा पूरी तरह आधिकारिक था, सार्वजनिक था और कैमरे के सामने था। बेशक एप्स्टीन एक अपराधी था, उसकी फाइलें भी जरूरी हैं, लेकिन अपराधी के शब्द देश का सच नहीं तय कर सकते जब तक कि सबूत ना हो। अब सवाल आपसे है कि क्या इस फाइल में जितने लोग दोषी साबित हुए हैं उनको सजा मिलेगी या पैसा, पावर और पॉलिटिक्स की ताकत तले ये केस भी धीरे धीरे दब जाएगा।